नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे मेवाड़ शैली। जो हमारा राजस्थानी कला का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका था। इसके बाद जो इसके प्रश्न हैं, मैं सोच रही हूँ 2-3 शैलियों को एक साथ मिलाकर मैं आपको प्रश्न दूंगी, तो थोड़ा सा आपको जो कंफ्यूजन वाली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आई थिंक आपको नहीं होगी, क्योंकि 2-3 चीज़ें जब आपको मिक्स करके मिलेंगी तब मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली जो कंफ्यूजन वाली कंडीशन बन जाती है वो नहीं बनेगी। तो इसलिए पहले मैं आज आपको टॉपिक करा देती हूँ मेवाड़ शैली का, उसके बाद हम थोड़े से प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज हम आप पढ़ेंगे मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली के बारे में देखते हैं। चलिए, मेवाड़ शैली लिखिए यहाँ पे, मेवाड़ शैली। ये देखिए, मेवाड़ शैली की जो नींव थी वो बाबा रावल ने डाली थी। नींव किसने डाली थी इसकी? बाबा रावल ने। और कब डाली थी? 728 ईस्वी में। कब डाली थी? 728 ईस्वी में। अब देखिए आगे जो इसके बारे में मैं बताती हूँ वो है मेवाड़ शैली की उत्पत्ति कब हुई थी। तो 1605 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति, 1605 ईस्वी में। ठीक है, ये इससे पहले भी कुछ लोग मानते हैं, तो 1605 के पहले का ही समय मानते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि पूर्व भी लिख सकते हैं आप। अगर ऑप्शन में आता है पूर्व लिखा हुआ तो आप पूर्व वाले को ही चूज करेंगे। पूर्व मतलब 1605 ईस्वी से जो पहले का समय है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन एग्जैक्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा देखेंगे कि प्रारंभिक जो केंद्र रहा इसका श्रीनाथ द्वारा रहा था। जो केंद्र था, प्रारंभिक केंद्र, प्रारंभिक केंद्र श्रीनाथ द्वारा। ठीक है, प्रारंभिक केंद्र श्रीनाथ द्वारा था इसका। और इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो शाहवदीन और मनोहर था। प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो इसके शाहवदीन और मनोहर थे। अक्सर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो चित्रकार में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। शाहवदीन और मनोहर। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज होती थी, मैं क्या करती थी, मैं आपको बता देती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हम चित्रकार में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ये मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं, कौन सी कंपनी शैली के हैं, कौन सी जैन शैली, मतलब उसमें समझ में नहीं आता कौन सी बसोली शैली के चित्रकार हैं, कौन से चित्रकार हैं। तो आप उसको क्या करिएगा, एक कैटलॉग टाइप का बना लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें लिखिएगा यहाँ पर पहले शैली डालिए, फिर दूसरी शैली डालिए, और जो यहाँ पर जैसे लिखेंगे मेवाड़ शैली उसके सामने मेवाड़ शैली के चित्रकारों के नाम लिखिए। उसके बाद बसोली शैली लिखेंगे तो बसोली शैली के चित्रकारों के नाम लिखिए। इस तरह से, और ये ज्यादा नहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा, एक तरह से एक पेपर पे बना लीजिए और आप जब रिवीजन करें उसको एकदम से उठा के देख लें। इस तरह से आपका जो रिवीजन होगा वो भी अच्छा हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। आपको ये पता भी रहेगा कि कौन सी शैली के कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इस तरह से याद आसानी से हो जाता है। अब देखिए इसमें देखिए मारू जो रागनी का चित्रण है वो शाहवदीन ने किया था। शाहवदीन ने कौन सा चित्रण किया था? मारू रागनी। शाहवदीन ने मारू रागनी चित्रित किया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बड़े पन्ने पर चित्र बने हैं, भित्ति, और वो भित्ति चित्र भी हैं। तो महाराणा हमीर सिंह के शासन काल में चित्र बने थे। बड़े पन्ने पर लिखेंगे, यहाँ पर बड़े पन्ने पर चित्र मिले थे महाराणा हमीर सिंह के शासनकाल में। देखिए नोटिफिकेशन आने ही वाला है जल्दी ही, और इस वीक में, आई होप इस वीक में, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। और तब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं बार बार यही बात आपसे बोलती हूँ।
तो नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। इसलिए आप जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से पढ़ना शुरू कर दें, तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत सारा है, इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाता और आप इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अच्छा है जल्दी से जल्दी तैयारी की जाए, उसके बाद रिवीजन किया जाए। अगर जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है उन्हें ये मेरी बात समझ में आती होगी, और जिनको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे ही पढ़ना है टाइम पास करने के लिए तो उन्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को तैयारी करनी होती है, जो थोड़ा सा अवेयर रहते हैं कि हाँ सीरियस रहते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, उनको जल्दी समझ आ जाता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे ही, मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो अपनी पढ़ाई को नहीं देंगे। मतलब अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको 2 घंटे दिन में पढ़ना है और वो किसी भी तरह से निकालने हैं 2 घंटे, तो वो पढ़ेंगे नहीं। आज दोस्तों के साथ घूमने चले गए, आज वहाँ घूमने चले गए, आज उसकी शादी में चले गए, आज मार्केट चले गए, इतने सारे काम निकाल लेते हो आप लोग। तो मैं यही बोलना चाहूँगी उन बच्चों से, जब आपके इतने सारे काम ये जरूरी हो जाते हैं तो उनको आप जरूरी क्यों बना रहे हैं? 1 साल के लिए उन्हें छोड़ दीजिएगा। 1 साल के बाद ये सारे जरूरी काम आपके लिए सही लगेंगे, क्योंकि आपके पास एक स्टैंड होगा और अच्छा भी लगता है। दूसरों की नज़र में आप कहीं जाएंगे तो उसकी वैल्यू रहेगी। आप देखते भी होंगे, अगर आप गए हैं साथ में, एक बच्चा है जो कुछ नहीं करता और एक वह है जो अच्छी जॉब करता है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जो एक जॉब करता है, एक स्टैंड जिसने लिया हुआ है। तो आप भी कोशिश करें कि इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, और ये कोशिश तभी सफल होगी जब आप इस कोशिश के साथ कोशिश करेंगे, मतलब पढ़ाई करेंगे। तो आपको पढ़ाई करनी है। चलिए, बड़े पन्ने पर चित्र बने थे और ये भित्ति चित्र भी बने थे, और ये दोनों ही महाराणा के हमीर सिंह के शासनकाल में बने थे। ये देखिए, महाराणा हमीर सिंह के शासनकाल में बने थे। अब देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। एक इसमें विजय स्तंभ पूछा जाता है, तो विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था, इसमें देखेंगे विजय स्तंभ राणा कुंभा के समय। राणा कुंभा के समय के शासनकाल में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था, और इसकी जो ऊंचाई थी वो थी 37.19 मीटर। इसकी ऊंचाई लिख लीजिए, 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई थी। विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछ ली जाती है तो आप ऊंचाई को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसका वास्तुकार जो था वो सूत्रधार जैता था। वास्तुकार भी लिखेंगे, वास्तुकार कौन था इसका? सूत्रधर जैता। ये एक ही चीज है, सूत्रधर जैता, इसके एक ही के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे मेवाड़ शैली का आरंभिक ग्रंथ जो था वो क्या था? श्रावण पडिक्कम सुत चुन्नी। श्रावण पडिक्कम सुत चुन्नी, तो इसका प्रथम ग्रंथ मैं ऊपर लिख देती हूँ। देखिए, अभी इसमें कुछ चीजें हैं, मैं और बता देती हूँ यहाँ पर लिख के। प्रथम ग्रंथ श्रावण पडिक्कम सुत चुन्नी, इसका प्रथम और प्रसिद्ध ग्रंथ था। मेवाड़ शैली का प्रथम और प्रसिद्ध ग्रंथ था श्रावण पडिक्कम सुत चुन्नी। इसके बाद है उजला रूप जो इसका दिखाई देता है। इसके बाद पहले एक चीज देख लीजिए, इसके बाद जो चित्रित है वो था सुपासना चर्यम। इसके बाद तो इसी में लिख सकते हैं आप तत्पश्चात या इसके बाद, तत्पश्चात सुपासना चर्यम को चित्रित किया गया था। सुपासना चर्यम, इसके पश्चात सुपासना चर्यम को चित्रित किया गया था। और इसके बाद जो इसका जो उजला रूप दिखाई देता है वो चोर पंचासी का, जो बिल्हड़ कृत है, चोर पंचासी का उजला रूप जो दिखाई देता है चोर पंचासी का में किसके द्वारा
चोर पंचासी का किसके द्वारा कृत है ये? बिल्हड़ के द्वारा, बिल्हड़ कृत। ठीक है, तो ये चोर पंचासी का तो आप जानते ही होंगे, बहुत चर्चित है। इसके बाद देखिए प्रिय विषय जो था इसका वो था कृष्ण। कृष्ण पर आधारित मेवाड़ शैली के चित्र हमें मिलते हैं। प्रिय विषय कृष्ण था, कृष्ण से आधारित या कृष्ण जो इनके चित्रों का विषय था वो कृष्ण था। और कैसी आकृति थी? मोटी एवं नाटी। इस शैली की जो आकृति थी वो मोटी और नाटी थी। आकृति मोटी और नाटी, ये देखिए इसकी आकृति मोटी और नाटी थी। इसके बाद आता है आंखें। आंखें थी मछली, मीनाकृत या मछली के आकार की आंखें। इनकी आंखों की पहचान करने का जो साधन था वो था मछली के आकार की आंखें, मछली के आकार की आंखें या मीनाकृत। अब ये किस तरह की होती है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इस तरह की होती है, थोड़ा सा इनका जो आकार है या फिर इस तरह की, इस तरह की जाती है। ठीक है, जो ऐसे रहेगी वो साइड में रहेगी और जो ऊपर को थोड़ा सा जाती है, इस तरह की इसमें कुछ आंखें बनाई गई थी। इसके बाद था जो आकर्षण था वो चटक रंग थे, मतलब जो इसका जो दूर से देखने में लगता था वो चटकीला था। आकर्षण था इसका वो क्या था? चटकीला, चटक रंगों का था। चटक रंग लगते थे, रंग चटकीले। मतलब ये दोनों चीजें एक ही हैं। देखिए मैंने लिखी अलग अलग हैं लेकिन ये दोनों चीजें हैं एक ही। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आकर्षण क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे हमने देखा तो हमें बड़ी अच्छी लगी, तो वो एक जो चीज होती है कि इसमें चटक रंग यूज किए गए हैं तो वो हमारे मन को बड़ी अच्छी लगती है। तो वो इस तरह से जो चटकीले रंग थे, तो रंग भी क्या थे? चटकीले थे। तो ये मेवाड़ शैली था। जैसे इसका जो प्रथम ग्रंथ सावण पड़िक्कम सुत चुन्नी, याद रखेंगे ये पूछ लिया जाता है। तो मेवाड़ से प्रश्न पूछ लिए रहते हैं, मेवाड़ शैली से। और इससे एक प्रश्न कभी कभी ये आता है कि इसके चित्रकार का नाम बताइए। तो इसके चित्रकार कौन कौन थे? शहाबुद्दीन और मनोहर इसके चित्रकारों का नाम है। और इसमें आंखें, तो ये आप चित्र देख के पहचान ही जाएंगे। दूसरी चीज इसमें कभी कभी विजय स्तंभ के बारे में पूछ लिया जाता है मोस्टली। तो आप देखेंगे विजय स्तंभ, और ये ज्यादातर नेट के क्वेश्चन में पूछा जाता है। विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई थी। तो विजय स्तंभ किसके शासनकाल में बना था? राणा कुंभा के। और इसका जो वास्तुकार था वो था सूत्रधर जैता। एक बार इसका वास्तुकार भी पूछा गया था। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। इसकी आकृति किस प्रकार की थी? मोटी और नाटी। और इनका जो मेन विषय था वो था कृष्ण। तो कृष्ण के जो चित्र बने हैं मेवाड़ शैली में हमें मिलते हैं। ऐसे ही जब आगे की आप शैली पढ़ेंगे तो उसमें राधा कृष्ण के चित्र मिलेंगे आपको। तो जो आगे का टॉपिक है वो राधा कृष्ण पे पूरा डिपेंड, आपको जो इसके चित्र हैं वो मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेवाड़ शैली। कल हम कुछ नया टॉपिक लाएंगे, या फिर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ उनका एक बार सॉल्यूशन दे देते हैं आपको, उन पर वीडियो ले आते हैं, एक क्लास डाउट क्लास कर देते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम डाउट क्लास लाएं टॉपिक से अलग एक, तो वो आपके लिए सही हो जाएगा। तो आपके जो भी आज से रिलेटेड प्रश्न हैं वो आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मैं आपकी डाउट क्लास रखूंगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें। और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहें। नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, भूले नहीं। और अपनी तैयारी प्रिपेयर रखिए, पूरे अच्छे से प्रिपेयर रहें, अपने आप को तैयार करें कि किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए, किसी भी टाइम डेट आ जाए और आप ऑल टाइम तैयार हैं पेपर देने के लिए। इस तरह से अपने आप को तैयार रखेंगे तो सिलेक्शन पहली ही वैकेंसी में आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते रहिए।